अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के बारे में। इसमें जो बड़ी पेशरफ्त आज सामने आ रही है वो भारतीय आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब है। किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है जो कि जनरल नरवणे आज करने जा रहे हैं। अपने 2 रोज़ा दौरे में भारतीय आर्मी चीफ ने अहम मुलाकातें करनी हैं, जिनमें उनकी सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के है। ये दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल क्यों है और इस दौरे के दौरान क्या कुछ अहम होने वाला है, ये हमारी आज की इस वीडियो का मौजू होगा। भारतीय आर्मी चीफ ना सिर्फ सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं बल्कि अगले मरहले में वो मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे, जहां पर वो 2 दिन का स्टे करेंगे और वहां पर भी उनकी अहम मुलाकातें होंगी और अहम अमूर जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, जिसके बाद भारतीय आर्मी चीफ वापस नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूरी दुनिया के दिफाई तज्जियाकार इस दौरे को बड़ी अहमियत की निगाह से देख रहे हैं, वो इसलिए कि किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का ये पहला दौरा सऊदी अरब है। फितरी तौर पर यह समझा जाता था कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरी दोस्ती है और इसमें कभी कोई दरार नहीं आ सकती, लेकिन मुल्क जो है वो मफादात पे चलते हैं, मुल्क अपने जो है वो इंटरेस्ट पे चलते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जब पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की के दरमियान एक इत्तेहाद की खबरें सामने आई तो तब सऊदी अरब की जानिब से नाराजगी सामने आई और उन्होंने पाकिस्तान को रोका भी मलेशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, क्योंकि उससे सऊदी अरब को लग ये रहा था कि पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और ईरान मिलके एक नया बुलाक बनाएंगे तो शायद मजीद इस्लामी मुल्क भी इस बुलाक में शामिल हो जाएं और ओआईसी, जिसकी सरबराही सऊदी अरब करता है, उसकी अहमियत कम हो जाएगी मुस्लिम दुनिया के लिए। तो इसलिए सऊदी अरब की जानिब से जो है वो पाकिस्तान को रोका गया कि आप उस कॉन्फ्रेंस में ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से रहेंगे, जो कि लग नहीं रहा, क्योंकि अब ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुरतब हो रहा है और उसकी शेपिंग जो है हमारे सामने आ रही है। पहले तो ये समझा जाता था कि सिर्फ अमेरिका, भारत और इसराइल इस बुलाक में शामिल हैं और दूसरे बुलाक में चाइना और रशिया और ईरान शामिल हैं, लेकिन अब उसमें कुछ मजीद मुल्क भी शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान जो पहले सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दोस्त समझा जाता था, वो अब चाइना, ईरान और रशिया के साथ खड़ा हुआ है। इसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी शामिल हैं और अरब ममालिक जो कि इसराइल के शदीद मुखालिफ थे, वो अब उनके साथ मोहब्बत की पींगे झूल रहे हैं। हमने देखा कि यूएई ने पहले ही इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार कर लिए और मोहम्मद बिन सलमान की एक खुफिया मुलाकात की भी खबरें गर्म है कि उन्होंने इसराइली वजीर आजम के साथ माइक पोम्पियो के साथ मिलकर एक खुफिया मुलाकात की है। तो ये एक बदलती हुई सूरत हाल में अरब ममालिक भी जो है वो अब जाके इसराइल, भारत और अमेरिका के धड़े में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल ये थोड़ी गंभीर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में एक मजहबी तबका है जो जज्बाती लगाव रखता है सऊदी अरब से, क्योंकि हर साल लाखों लोग उम्रा और हज की गर्ज से सऊदी अरब का सफर करते हैं और हम एक खास मोहब्बत रखते हैं सऊदी अरब की। और कहीं भी आप बात कर लें, पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जो है वो सऊदी अरब पर जान निछावर करने के लिए तैयार नजर आता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अब क्या होगा कि जब सऊदी अरब जो है वो इसराइल के साथ जाके खड़ा हो जाए। पाकिस्तान का अभी तक ये स्टैंड है कि हम किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फलस्तीनियों का मसला उनकी उमंगों के मुताबिक हल नहीं हो जाता। मैं इस स्टैंड को वैसे काफी कमजोर स्टैंड समझता हूं, क्योंकि फलस्तीन भी जो है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार। अब देखिए कि क्या फलस्तीन में इतनी ताकत है, क्या वो इतना मजबूत है कि वो सऊदी अरब का दबाव बर्दाश्त कर सके, वो मुत्तहिदा अरब अमारात का दबाव बर्दाश्त कर सके, या फिर दीगर जो खलीजी रियासतें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या वो उनका दबाव बर्दाश्त कर सके और वो जो है वो जाके मिल जाए ईरान से। तो ऐसा जरा थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। हो सकता है कि 1 साल में, 1.5 साल में, या हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले ही हमें फलस्तीन से कोई ऐसी खबर मिल जाए कि फलस्तीन जो है उसने कुछ इलाके लेकर, या जहां पे अभी फलस्तीनी रियासत कायम है वहां पे आज़ाद रियासत का मुतालबा जो है वो मंजूर होने के बाद उसने भी इसराइल से ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। तो फिर हमारे पास क्या जवाब बाकी रह जाएगा? ऐसी सूरत हाल में तो फिर पाकिस्तान को इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने ही पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी डिफरेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन इस वक्त हम 2020 में देख रहे हैं, जहां पे एक तरफ तो कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो है वो हलचल मची हुई है, दूसरी तरफ जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल चेंज हो रही है वो भी पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। तो भारतीय आर्मी चीफ जो आज पहुंच रहे हैं सऊदी अरब, उनकी अपने हम मनसब से मुलाकात होगी और स्ट्रेटेजिक मामलात पे भी डिस्कशन होगी। ये जो पॉलिसी है मोदी सरकार की कि जब से भारत में पिछले कोई 6-7 सालों से
बी जे पी की गवर्नमेंट, तब से ही मोदी इस पे लगे हुए थे कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर सकें, और ये बड़ी कामयाबी मिली है उन्हें कि उनका आर्मी चीफ जो है वो आज सऊदी अरब पहुंच रहा है। जनरल नरवैन को तारीख में इसलिए भी याद रखा जाएगा कि वो सऊदी अरब का दौरा करने वाले पहले भारतीय आर्मी चीफ थे। इस सूरत हाल पर पाकिस्तान की भी कड़ी नजर है, एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात एक नई बुलंदियों की तरफ जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के क्या मफादात हैं, क्या पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के साथ उस पीक पे ताल्लुकात अपने बरकरार रख सकता है जो कि 1 या 1.5 या 2 साल पहले थे। जाहिर बात है कि जब सऊदी अरब की जानिब से भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस कायम किए जाएंगे तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है कश्मीर के बारे में उसको बड़ा धचका लगेगा, और पाकिस्तान चूंकि समझता था कि OIC मुस्लिम दुनिया की जो कॉपरेशन तंजीम है सऊदी अरब उसको लीड कर रहा है, उसके प्लेटफॉर्म से हमेशा जो है वो कश्मीर के मसले को उजागर किया जाता है। अभी जो रिसेंटली वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ है उसमें भी कश्मीर के हवाले से एक करारदाद पास की गई है और उस पर भारत की जानिब से इजहार मज़म्मत भी किया गया। तो क्या जब भारत और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम हो जाएंगे तो क्या तब भी OIC का ये किरदार कायम रहेगा, या बिल आखिर हमें उसी बुलाक की तरफ जाना पड़ेगा कि मलेशिया, ईरान, तुर्की और कुछ दीगर मुस्लिम ममालिक को मिला के हमें एक नया इत्तेहाद खड़ा करना पड़ेगा जो कि इन खलीजी रियासतों, अरब मुल्कों से हटकर होगा। तो ये एक बड़ा बदलता हुआ मंजरनामा है और पूरी दुनिया इस पर नजरें जमाकर बैठी है। हम भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और पाकिस्तान के लिए खासतौर पर इसमें क्या ऑप्शंस रहेंगे। तो जो भी डिटेल्स होंगी, जो मसरूफियात होंगी भारतीय आर्मी चीफ की, उस हवाले से जो मजीद तफसीलात सामने आएंगी वो भी हम अपनी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। होप कि इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदा मंद होगी। इंशाल्लाह मजीद भी अच्छी वीडियोस आपके लिए प्रोड्यूस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।